आती है ये आंखें सुबह शाम, सिमटी है शर्माई है जाने कहां से आई है। लिए सपनों की एक दुनिया चांद जैसी ये दुल्हनिया, कौन है ये सपनों की एक दुनिया चांद जैसी ये दुल्हनिया। शोएब शट अप। कल एलिमिनेशन में हमने देखा शोएब और रतन के बीच हुई गहमा गहमी। आप जिस घर की बात कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया मेरे घर है। अपने दोस्त से एक उम्मीद नहीं करता। शट अप शोएब, तमीज सीखो। बहुत बदतमीजी तुमने उस दिन की है और सिर्फ तुम। सिर्फ आपको लगा बदतमीजी करी है। एक लड़की को जो लगेगा वो तुम्हें लगता है ऐसे लगेगा, तुम्हें क्या लगेगा? शट अप। एक मिनट शट अप। कि जो हरकत यहाँ वो मेरे साथ किए हैं, सड़क पे चलती किसी भी आम लड़की के साथ कर सकते हैं। एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, कमेंट, गुस्सा, थप्पड़ मारना, लेकिन बुरे से टच कोई करे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जिंदगी भर याद रखना। और आपका टच बहुत खराब था, बहुत ही खराब। अब इसका और शक्ल देखना नहीं चाहती। वो बहुत ही वल्गर किस्म का लड़का है जिसे कि ऑफ कैमरा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई यहाँ पर जो है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत समझदार है। अब ज्ञान मत बांटो, फ्री में ज्ञान मत बांटो। रतन से बात करने आओ, रतन से शादी करना हो तो उससे शादी करो और उससे मिलो। मुझसे चिढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। एक माहौल है ना वल्गैरिटी वाला, जो गड़ी की नुक्कड़ वाला जो माहौल है ना, वो यहाँ पर इस जगह को सूट नहीं करता। दिस इज नॉट अ चीप प्लेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि शोएब ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं कि लोग उनके बारे में ये सब बोलें। जब वो रतन जी से तू कह के बात करता है, जिस तरह से बात करता है, मुझे यहाँ पर लगता है मैं रतन से कैसे बात करता हूँ मेरी मर्जी है। तुम कैसे बात करते हो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तुम मेरे रतन से मैं बात करो, तुम उससे क्या मतलब? क्योंकि जो मैं हूँ मैं वैसे ही हूँ और मैं वैसे ही रहूंगा। रतन से कोई बात करने जाए तो उस समय शोएब कोई ऐसे डर्टी कमेंट ना कर दें या कुछ बदतमीजी से ना बोल दें। रतन को भी वो चीज़ दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही होगी तो उन्हें देखनी चाहिए ये चीज़। क्या बात है रतन? काफी डिस्टर्ब हो? अब नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं शोएब को यहाँ भेज सकता हूँ। अगर तुम उससे एक बार बात करना चाहो और फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहो कि उसे यहाँ रहना है या जाना है। मुझे बात कुछ नहीं करनी है तैन। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। बात करके देखो, शायद तुम्हें। मैं सुनने को तैयार हूँ। वो कुछ अगर कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगी और मैं ठंडे दिमाग में ही रहूंगी। मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी जैसे मैं आपके साथ हूँ। चलो ठीक है, तो मैं अभी शोएब को भेजता हूँ। ओके। शोएब को लेकर रतन उलझी हुई है सवालों में। अपनी इसी उलझन को खत्म करने के लिए रतन ने शोएब से मिलने का फैसला किया। कुछ कहना? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपको कुछ कहना तो आप कह लीजिए। मैं कहता अगर दोस्त समझती तो मुझे बोल ही देती, तुम इतना इशू ना बनाती बात का। अगर दोस्त समझती तो मुझे बात भी खत्म कर सकती थी। अगर आप दोस्त समझते ना तो वो हरकत नहीं करते। अरे हाँ, अरे शोएब एक मिनट। शोएब वो हरकत बहुत ही गंदी थी।
इस साइड से Thank लो। you. एक इस साइड से भी। शोएब हो गया ना शोएब। फोटोशूट में आपने जिस ढंग से बिहेव किया ना, मैंने सिर्फ मेरी पता है क्या, उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसा कंफर्ट है, मैंने सिर्फ उनसे बोला अगर आप चाहो तो मैं गोद में लेट के फोटो खिंचवाता हूँ, सिर्फ मैंने उनसे कहा ये बात, लेकिन मैंने ऐसा करा नहीं। थोड़ा ज्यादा रोमांटिक शॉट देना। बिल्कुल गोद में लेट जाऊंगा, बोला था। शोएब जी हाँ, वैसे जरूरत नहीं है फोटो की, हमें वैसे भी फोटो खींच वैसे देख ले तो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। जितने और लड़के क्लोज तुम्हें पकड़ के खड़े थे उससे बहुत दूर था मैं। एक बात बताओ, कौन से लड़के कितने क्लोज खड़े थे उससे डिपेंड नहीं करते हैं, कौन से लड़के कैसे किस बस ये नियत बहुत मैटर करता है, आप कैसा फील करते हैं किसके टच से। आपका बहुत जबरदस्ती सब कुछ लग रहा था कि आप बहुत ही ज्यादा क्लोज, मतलब मैं ज्यादा अच्छा, मैं सिर्फ इसमें रह गया कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा फोटो आएगा मेरा। सिर्फ फोटो के लिए अगर आप किसी की फीलिंग का इंसल्ट करें तो बहुत ही अगर मुझे मालूम होता तो मैं अगर करता, सामने वाला एक- इंसान क्यों नहीं फील हुआ, आप दोस्ती बता रहे हैं ना, आपको पता है ना कि हद एक चीज होती है। एक बात बताना, तुम्हारे घर में, घर से शुरू करते हैं या मेरे घर में? घर से शुरू भाई है बहन में, मैं अपने घर से शुरू करती हूँ। भाई बहन से क्लोज कोई भी रिलेशन नहीं होता, वहाँ पर भी एक हद होती है। माँ और बेटे होते हैं, वहाँ पर भी एक हद होती है। आप हर तरीके से तो पेश नहीं आते ना, दोस्ती में क्यों नहीं हद ध्यान रखते आप? एक लड़की जो अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, वो दूसरे घर से आई है, उसकी इज्जत का ध्यान रखना क्या दोस्ती नहीं कही जाती? तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो आज शोएब? तुम एलिमिनेट क्यों हुए? मतलब मेरा शायद दिन अच्छा नहीं था या कुछ भी कह सकते हैं इस बारे में, कि मैं ये कहने नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि नहीं मेरी गलती, तुम ज़्यादा तुम बोला, मैंने कुछ ज़्यादा आर्ग्यू कर लिया तुम्हारे साथ। ज़्यादा आर्ग्यू? ईगोइस्टिक हो, तुम्हें इस बात का हर्ट हुआ कि मेरे आगे कैसे बोल सकते। इगोइस्टिक नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में भी है, शायद मैं इसी वजह से बोला, कि मैंने उसी बात पे बोला जो चीज़ मुझे बर्दाश्त की अपने लिए, तो सब कुछ सुन सकता था, लेकिन मैं फैमिली के बारे में कभी नहीं सुन सकता। आपकी बहन का नाम आते ही बुरा लगा, और आपकी बिहेवियर जब पूरी मेरी फैमिली और मेरी पूरी दुनिया जो मेरे से जुड़ी हुई है वो देखेगी तो क्या अच्छा लगेगा? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम नहीं समझ सकती। अगर मैं कुछ ऐसा होता तो मैं उसी टाइम एक्सेप्ट करता, मेरी गलती है। मुझे पता है अगर कैमरा नहीं होता तो तुम बहुत ही डिफरेंट रिएक्ट करती, लेकिन क्योंकि यहाँ कैमरा है इसलिए तुम तो मैं इसलिए अब इस वजह से मैं नहीं कर रहा क्योंकि अब हम दोस्त नहीं हैं। इसलिए मैं तुम करके बात कर रहा हूँ, वरना शायद मैं हमेशा की तरह तू करके बात करता। हमेशा से एक अलग सा ये रहा कि शोएब इज अ फ्रेंड। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं लाइफ पार्टनर देखती हूँ। मैंने कभी लाइफ पार्टनर की फीलिंग रखी थी, मैंने कभी बोला कि हम लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। क्यों आए थे शोएब यहाँ पे? मैं सिर्फ आया था दोस्ती करने के लिए, उसके बाद मैंने सोचा था कि आगे बढ़ेंगे। दोस्ती करने के लिए? मुझे लगता है आप कैमरे के लिए आए थे। अगर मैं कैमरे के लिए आता तो मिला वो, आपको वो मिल गया। मुझे तकलीफ यही है कि इतने अच्छे एक्टर आप निकले कि मुझे अपने पर शर्म आ रही है कि मैं पहचान नहीं पाई। ऑब्जर्वेशन मेरी बड़ी खराब है। आप बहुत जल्दी टीवी पे हर जगह देखने वाले हो, क्योंकि आपको जितना भी फेम और जो तमाशा क्रिएट करके जो चाहिए था वो आपने ले लिया। मैं तमाशा मैंने या तुमने किया? फोटोशूट में बदतमीजी किसने की? मैंने। राई का पहाड़ किसने बनाया? That is not राई। आप लड़की की इज्जत को अगर राई बोल रहे हो तो आपसे गंदा सोचने किसी को नहीं बोलूंगी। ये इतनी बात ही नहीं थी। जब मेरी नहीं गलती होती ना तो भले तो मेरे फांसी हो जाए, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हें एहसास नहीं होगा ना, मैं दुनिया को जताना चाहती हूँ कि गलत है। एहसास अभी नहीं हो, तुम्हें एहसास बाद में होगा इस बात का कि तुम्हें गलत लगा। सिर्फ यही बात है कि लड़की को बुरा फील हुआ किसी इंसान की वजह से, और ये कह रहा है कि तुम्हें बाद में फील होगा कि ऐसा नहीं था। शोएब हो गया ना शोएब। मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। सोच नहीं, तुम अपने आप को थोड़ा बदल लो। मुझे ज़्यादा एकदम किसी से अटैचमेंट होनी नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ये सारा कुछ तुमने अटैचमेंट में किया। तुमसे अटैचमेंट हो गई थी और कोई वजह नहीं है।
शादी करना नहीं चाहते थे, अटैचमेंट ज़्यादा हो गई और जरूरी है सिर्फ शादी करना जो चाहता है उसी से अटैचमेंट होती है? यहाँ शादी के लिए सारे लोग आए हैं शोएब, टाइम वेस्ट नहीं करो जरूरी किसी का है भी। कि किसी से खैर नहीं, तुम ये यहाँ बता- फेमस होने आए थे, तुम अच्छा, हो चुके हो और मुझे लगता है कि अभी मुझे बस इतना ही, मैं आपको इससे ज़्यादा फेमस नहीं कर सकती। ऑल द बेस्ट। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी इतनी बात होने के बाद रुकना बनता भी नहीं, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। शोएब को हमेशा ये लगता रहा है कि दुनिया उसको बहुत ही स्वीट समझेगी, इसलिए वो बहुत ही स्वीट बिहेव करता रहा, मेरे लिए नहीं। इसलिए वो उस समय भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उनके मन में चोर था। अगर वो कन्फेस कर लेते कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने थोड़ी सी बदतमीजी की, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि शोएब को पता था कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सोनी सोनी अखियों को कोई दे गया, जो लगाई फीलिंग बैड, आई एम रियली फीलिंग बैड। शोएब के बुरे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए आखिरकार रतन ने उसे स्वयंवर से वापस भेजने का फैसला लिया। इस फैसले से खुद रतन को काफी तकलीफ पहुंची और रतन का मूड ठीक करने के लिए बाकी लड़कों ने उसके साथ आमेर फोर्ट जाने का फैसला लिया। तो एक ही मन में सवाल था कि रतन बहुत दुखी है, तो आज जो मर्जी हो जाए आमेर फोर्ट में रतन की मुस्कुराहट वापस लानी है। One, two, three, start. ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तेरे मस्त मस्त मेरे दिल का ले तेरे रहते तुझको सांझ सवेरे। कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक लग रहा है और जितने भी बॉयज़ हैं काफ़ी कंफर्टेबल फील किया उन लोगों के साथ, काफ़ी बातें हुई, लग ही नहीं रहा है कि कल जैसे कुछ हुआ हो। भाइयों खींचो क्या? अच्छी खींच लेता हूँ, उधारी भी चलती है भाई, अच्छे लोग हैं हम लोग। आइए सब बैठ आइए। भाई वो बीच में लड़की कहाँ है? क्या हूँ मैं? अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया सर? अरे फोटो जी क्या हो गया? क्या हो गया? ए हीरोइन है, हीरोइन है। हाँ बिल्कुल जूम। अचानक जूम काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। सर जी फोटो खींच रहे हो, जोक सुना रहे हो? क्या आपकी बहन लगती है? Problem, no problem. Problem, no problem.
एक बार कहिए ओ सीत। ओ सीत। हाँ, एक साथ बोलिएगा ओ सीत। अली साहब है, अली असगर फ्रॉम मुंबई। उन्होंने जो नकाब ओढ़ा था, टोपी वोपी पहन के और मूछे वो छोड़ा के, तो हल्का सा एक बहुत ही माइनर सा डाउट था कि शायद वो अली भाई है कि नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने नकाब था मैं कंफर्म था कि हाँ अली भाई ही है। मुझे ये पता था कि अली आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो इस गेटअप में आएंगे। हाँ, बात यह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अली असगर यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझ में एक जुनून सा आ गया है। फुतूर कहते हैं ना जिसे, शादी करवा रही हूँ आजकल मैं, कि मैं सबकी शादी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि बाकी सब लोग भी खुश रहें। मैं अकेला ही सफर क्यों करूँ दोस्तों? अगर मैं दुनिया में खुश नहीं हूँ तो कोई और खुश कैसे रह सकता है? मैं चाहता हूँ इसकी भी हंसी लूट जाए। हंसी जो है ना, ये हंस रहा है। करवाने आए हो या मेरी तोड़ने आए हो? नहीं नहीं, शादी इसमें क्या है? खुश शादी का मतलब ये थोड़ी कि आप जिंदगी भर खुश रहोगे। जब आप कोर्ट मैरिज करते हो तो जज थोड़ी लिख के देता है टू लिव हैप्पीली एवर मैरिड। देखो मेरे हिसाब से हैप्पीली मैरिड ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। या तो आप हैप्पी हो या आप मैरिड हो। पर असगर साहब, आप जो हैं बहुत क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मत करो, पहले मत कह देते हो, फिर उसके बाद एंड में कहते हो करो। तू बड़ा इंटेलिजेंट है। ये तो नहीं बनता तुम्हारा दूल्हा। ये तुम्हारा दूल्हा नहीं बनता बॉस। अली आते ही लड़कों की पहले खिंचाई करनी चालू कर दी। वैसे वो सिर्फ लड़कों की खिंचाई नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरी भी कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि अली मुझे शादी के बेनिफिट्स बता रहे हैं या उसके सारे जो माइनस पॉइंट्स हैं वो मुझे बता रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, अभिमन्यु। इतना छोटा अभिनव। जोर से खींच दो। खींचो 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 खींचो। पंकज होना चाहिए, लेकिन कान का इसने उतारा है। रतन का मूड ठीक करने और माहौल को खुशनुमा करने के लिए आज यहाँ आए हैं रतन के खास दोस्त अली असगर। Are you ready, guys? उनसे मिलकर